अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। क्लास 10 है, नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की बुक जो है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 जो है ये है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इसमें और जो पहले हमारे पास बुक थी उसमें कोई चेंजिंग जो आप कह सकते हैं चैप्टर्स की तो नहीं है, टॉपिक्स तो सेम ही है, बस वैल्यूज अंदर थोड़ी बहुत चेंज की गई हैं। यानी कि बस वही है, बस अंदर के मुसाफिरों को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। तो इसकी कुछ जी बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से कर ली तो फिर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा जी, तो इसमें देखें, जब हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। देखिए, नेचर कहते हैं फितरत को। जैसे हर इंसान की फितरत में बड़ा जो है वो क्या कहते हैं कि चेंज होता है। कोई जो है वो हार्ड वर्किंग नेचर का बंदा होता है, मेहनती होता है। कोई जो होता है वो कामचोर बंदा होता है जो काम नहीं करना चाहता। कोई जो होता है नेचर उसकी लालची होती है, किसी की नेचर बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होती है। तो मतलब डिफरेंट नेचर्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं उनकी भी नेचर डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है रूट क्या होता है। देखिए, रूट जो होता है वो कहते हैं जड़ को। किसे कहते हैं? जड़ को। लेकिन अगर हम मैथ में बात करेंगे तो रूट से मुराद वो होगी कि वेरिएबल की जो आपके पास आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी, वाई की जो वैल्यू आएगी, या जी की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी रूट। समझ आ गई बात की? तब हमने नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करना है। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट के लिए इन्होंने जो है ना फार्मूला बताया है एक, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा टाइम जो है मैं चारों शॉर्ट्स है, तो उसके अंदर हम अपने क्वेश्चन को कवर कर लें। ठीक है, अब देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बताता है आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट जो है काफी बड़ा वर्ड है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे अब शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, निक नेम रख लेते हैं इसका हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक नाम है, मैं कह देता हूँ जी उसका नाम है बशीर अहमद चिश्ती कादरी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था जी कि निक नेम रख लेते हैं हम इसका। जैसे क्योंकि हमारे पास अगर कोई नाम है जिसका मैं कह देता हूँ जी कि कोई बंदा है, उसका नाम है बशीर अहमद चिश्ती कादरी नक्शबंदी, या कुछ ऐसा आप उसका नाम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उसका नाम काफी लेंथी हो गया तो हमें प्रोनाउंस करने में भी जो है ना वो मसला होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, हम उसका नाम बबलू रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं जी? बबलू रख लेते हैं। इसी तरह हम इसका नाम रख लेते हैं डिस्क। क्या नाम रख लेते हैं? डिस्क। तो डिस्क इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपके पास फार्मूला है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है, मतलब हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट की, उसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव आंसर आ जाता है, और वो परफेक्ट स्केयर भी बन रहा है। परफेक्ट स्केयर से मुराद, जैसे 4 जो है मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, ये 2 का स्केयर होता है। 16 जो है वो 4 का स्केयर होता है। 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है। 49 जो है वो 7 का स्केयर होता है। तो ऐसा कोई अगर नंबर आ जाता है जो कि पॉजिटिव भी हो, ऑब्वियसली स्केयर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, और हमारे पास परफेक्ट स्केयर भी बन रहा हो, तो दैट इज क्या होगा, हमारे पास रूट्स उसके हो जाएंगे रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ऑब्वियसली, जब इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो अनइक्वल कहलाएगा। आपने ये बात तो ज़हन में रख लेनी है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है, वो है तो ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आंसर है, लेकिन वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो है हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, कोई भी ऐसा नंबर है। अब देखें, ना तो 2 किसी का स्केयर है, ना 3 किसी का स्केयर है, ना 5, ना 7, ना ही 11। तो हम उससे क्या कहेंगे कि वो अनइक्वल तो है ही है, क्योंकि जीरो के इक्वल तो आ नहीं रहा। साथ में वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इतनी सी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन जीरो हो जाता है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा 2.6 में जाके। ठीक है, इमेजिनरी जो होते हैं, या 2.5 में भी आपने इसको डिस्कस किया होगा। ठीक है, इमेजिनरी हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब आप इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और इमेजिनरी भी कह सकते हैं। इमेजिनरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करता है, वरना कॉम्प्लेक्स आप ठीक है। ठीक है जी, कि अगर हमारे पास लेस देन जीरो है तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, और उसे हम क्या कह देंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स कह लेंगे। नेक्स्ट, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आंसर आ जाएगा उसका। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं दिया आपको, मैं कह देता हूँ कि लाइक आपके पास -3, -5, -7, -8, कोई भी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू अगर जीरो आ जाता है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? रूट्स आर रैशनल, और क्या आगे अनइक्वल नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पे इक्वल बोलेंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ये अनइक्वल नहीं बोलना आपने। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो है तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल आ जाएंगे। समझ आ गई बात की? इतनी सी बात है, मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने कंडीशन में रखनी है कि अगर आपको वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है।
उसमें अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आप उससे कह देंगे कि वो क्या है, हमारे पास रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बोलेंगे इरेशनल और अनइक्वल। और अगर लेस देन 0 है तो माइनस वाले नंबर्स आ जाएंगे सारे, तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर कम्प्लेक्स। और अगर इक्वल टू 0 है तो आप बोलेंगे रैशनल और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है जी, फाइंड करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जी हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने सिंपल फार्मूला में वैल्यूज लगानी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है। फार्मूला में वैल्यूज आपको पता है कहाँ से आती है जी, ए बी सी कहाँ से आता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, तो वहीं से जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, वो क्या है, 6 है। और जो बाकी बचता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू -27। अब आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्क का फार्मूला लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, डिस्क इक्वल्स टू बी की जगह क्या आएगा जी, 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह -27। अच्छा, साइन का बहुत ख्याल रखना है आपने, साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 27। हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है जी। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 दैट इज 108। 10 क्या आ गया, 8। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब हम देख लेते हैं, 108 प्लस 36 करें जी, दैट इज 144। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, इसका यहीं तक आंसर है, इसमें आपने नहीं बताना कि रूट्स आर रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या नहीं है, वो नहीं बताने, क्योंकि उसने सिर्फ पूछा ही हमसे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट है, तो हमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत ही नहीं। समझ आ गई बात। चलो जी, जल्दी से हम इसका टाइम वेस्ट किए बगैर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसका क्या लिखा हुआ है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, इक्वल्स टू 0 भी है, तो हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, b इक्वल्स टू एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -1, और c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब वैल्यूज लगा दें। डिस्क फार्मूला बार बार लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, आपको आसानी हो जाएगी, याद हो जाएगा, लेकिन चले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला समझ लग गया ना। ठीक है, सो b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 4 ज़र क्या होता है, 48। सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा 1 + 48 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 49, एंड दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, और आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हो गया, पार्ट नंबर, अब हम चलते हैं 3 की तरफ, जल्दी से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास लिखा हुआ है 8x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले a निकाल लें, a क्या है हमारे पास 8, b क्या है 2 और c क्या है 1 आ गया। ठीक है, अब जल्दी से फार्मूला वैल्यूज पुट करें। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क इक्वल्स टू हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac। चले दोबारा फार्मूला लिख दिया, डिस्क इक्वल्स टू b की जगह क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा 8 और c की जगह क्या आएगा 1। सो डिस्क इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 8 ज़र क्या होता है 32। सो डिस्क इक्वल्स टू 4 में से अगर आप 32 निकालते हैं तो क्या बचेगा, -28। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, मुझे पक्का पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो उसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 12x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू आपके पास 12 आ गया, b आपके पास -11 आ गया और c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -15। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, b का स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b की जगह क्या आएगा, -11 का स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा 12 और c की जगह क्या आएगा, -15।
11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, हम इसमें लिख लेते हैं जी। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो दैट इज 720। अब इनको ऐड अप करेंगे आपस में, 720 प्लस क्या आ जाएगा 121, सो 841 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, लेकिन चलो मैं आपको पार्ट करवा दूंगा उसके सारे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामियो नासिर हो।